राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सांसारिक वैभव को
सांसारिक धन को अगर कोई सुख मान करके उसी को कमाने में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है तो वह बड़ा हतभागी है, दुर्भागी है। क्योंकि सांसारिक धन हमें भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं करा सकता। भगवान के दरबार में तो अकिंचनों का आदर होता है। सांसारिक कोई बल जिसके अंदर नहीं होता उसे भगवान अत्यंत प्यार करते हैं। या सांसारिक धन अगर है भी, वैभव है भी, तो उसका महत्व जिनके अंदर नहीं होता उनसे ही भगवान, धन का महत्व जिनके अंदर नहीं होता उनसे ही भगवान अत्यंत प्यार करते हैं। क्योंकि ये जो धन का बल है ये भी हमें भगवान से दूर करता है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। ये जो दाम है, ये जो रुपया है, ये जो धन है, वैभव है, ये भगवान से दूरी बनाता है। कब? जब इसका महत्व होता है। भगवान की वस्तु समझकर भगवान की सेवा में, भगवान के निमित्त अगर हम उसको उपयोग में लेते हैं तो यह धन भगवान के प्रति आसक्ति भी करा सकता है। संसार में अगर अपने परिवार का पोषण हम भगवान की सेवा मानकर कर रहे हैं और उस धन का व्यय अपने परिवार में भी कर रहे हैं तो वह धन बंधन कारक नहीं होगा। लेकिन केवल उस धन पर ही महत्व मानकर, भगवान पर महत्व कम रखकर और धन पर ही महत्व रखकर अगर हम चेष्टा करेंगे तो ये धन हमारा नाश कर देगा। धन नाश कर देगा। धन में 15 दोष शास्त्रों में बताए गए हैं। 15 प्रकार के दोष धन में हुआ करते हैं। वे 15 दोष हैं। चोरी। जब हम धन को इकट्ठा करने की चेष्टा करते हैं, धन के प्रति महत्व बुद्धि रखते हैं और धन प्राप्ति की हृदय में लालसा होती है तो इस धन के 15 दोष प्रारंभ हो जाते हैं। क्या? चोरी। अब ये नहीं हृदय में आएगी बात कि हमें शास्त्रोचित कर्म करके ही धन को कमाना है। कुछ भी करके, कैसे भी करके, झूठ बोल के, दगा करके, कैसे भी हमें धन कमाना है, हम धन को कमाएंगे। तो पहला दोष क्या आएगा? चोरी। दूसरा दोष होता है हिंसा। पैसे के लोग एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल भी हृदय में ये भाव नहीं रखते कि किसी का जीवन है हम उसे नष्ट क्यों करें। ऐसी भावना उनके हृदय में नहीं आ पाती है। जिनका धन के प्रति महत्व होता है, वैभव के प्रति महत्व होता है, तो हिंसा प्रकट हो जाती है। शास्त्रोचित ये 15 दोष हैं धन के। चोरी, हिंसा और तीसरी बात कही असत्य। धन कमाने वाला जैसा असत्य बोलता है वैसा और कोई नहीं बोलता। आप सच मानिए, हम इतना का लाए हैं और बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। व्यापारी जनों की बात सुनो तो बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहे हैं इसमें, तो फिर बैठे का लिए कुछ नहीं कमा रहे तो असत्य प्रकट हो जाता है। धन के लोभ के कारण, धन को कमाने के कारण असत्य प्रकट हो जाता है। ये दोष है। इन दोषों से मुक्त होने के लिए इन दोषों से छोड़ना पड़ेगा अपने चित्त को। इन दोषों को हृदय में धारण करके ये दोष ना आने पाए ऐसी हृदय में बात रखनी पड़ेगी, तब धन का दोष हृदय में नहीं व्यापेगा। तो चोरी, हिंसा, असत्य और दंभ, दंभ रूपी दोष आ जाता है। काम, कामना रूपी, दिन प्रतिदिन कामना बढ़ती चली जाती है। अभी इतना धन कमाया, आज 100 कमाए, कल 200, फिर 2 लाख, फिर 2 करोड़, फिर 2 अरब, फिर सबसे बड़ा धनी बन जाऊं, फिर विश्व का सबसे बड़ा धनी बन जाऊं। ऐसी जो ये स्थिति है, ये कामना ये उत्पन्न हो जाती है, ये धन के दोष के कारण। और क्रोध, ये धन का दोष है। क्रोध, क्योंकि जहां कामना होगी वहां क्रोध का प्रादुर्भाव होगा ही होगा। कामात् क्रोधा भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती ही है।
और लोभ की भी उत्पत्ति होती है। तो लोभ, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि। अब धन का जब महत्व होगा तो फिर ये निम्न कोटि का है क्योंकि कम धनी है, और ये हमारी बराबरी का है क्योंकि हमारे बराबर का धन रखने वाला है, और कोई हमसे उच्च धन रखता है तो हम उसकी चाटुकारिता करते हैं। तो ये भेद बुद्धि प्रकट कर देता है धन। तो गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, धन का दोष वैर, अविश्वास। धनी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं रखता। अविश्वास, पता नहीं ये मेरा धन हड़प ले, पता नहीं ये मेरे से दगा कर दे, इस तरीके की वार्ता उसके हृदय में होती है, इस तरीके का चिंतन उसके हृदय में होता है। तो क्या कह रहे हैं? अविश्वास, ये भी एक दोष है। स्पर्धा, मैं आगे बढ़ूं, इतना आगे बढ़ जाऊं कि सब मेरे सामने झुकें, मैं इतना बड़ा धनी बन जाऊं, ये दोष है। लंपटता, जुआ और शराब, मदिरा, ये 15 दोष जो धन कमाने की चेष्टा करता है अधर्म से युक्त होकर के, उसके हृदय में ये 15 दोष आ जाते हैं। शास्त्रोचित कर्म करके, शास्त्र की आज्ञा पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए जो धन कमाया जाता है वे भले ही कम हो, लेकिन वो हमारी बुद्धि को पवित्र रखता है, वो हमारे शरीर को पवित्र रखता है, वो हमारे चित्त को पवित्र रखता है। और मन, बुद्धि, चित्त आदि ये सब पवित्र रहे तो हम इस जीवन में अपना कल्याण कर पाएंगे। अन्यथा केवल धन पर महत्व बुद्धि करके अगर अपने जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो हमसे अधिक हतभागी कोई नहीं है। इसलिए भक्तों के जीवन में देखा गया कि इस धन का महत्व नहीं रहा भक्तों के जीवन में। सांसारिक वैभव का, सांसारिक धन का महत्व नहीं रहा भक्तों के जीवन में, वरन भक्तों के जीवन में परम धन का महत्व रहा। परम धन राधा नाम आधार। श्री राधा वल्लभ परम धन, ब्यास ही फबी गई लूट, खर्चत हूँ निघटे नहीं, भरे भंडार अटूट। खर्चत हूँ निघटे नहीं, भरे भंडार अटूट। परम धन, उसके प्रति भक्तों की महत्व बुद्धि होती है, क्योंकि ये जो धन है ये आपका यहीं साथ देगा, आगे साथ नहीं दे पाएगा। यहाँ की एक कौड़ी भी आपके साथ नहीं जाएगी। आप विचार करिए, क्या इस बात की कभी घबराहट नहीं होती हृदय में कि जिस धन को हम इकट्ठा करते करते कोई भी पाप कर्म करने से चूकते नहीं हैं, वह जब हम मरेंगे तो परलोक में वह धन हमारा सहयोगी नहीं हुआ? क्या इस बात की घबराहट नहीं होती? अगर नहीं होती तो सत्संग को केवल ऊपरी ऊपरी सुना, हृदयंगम नहीं किया। महापुरुषों के वचनों को केवल ऊपरी ऊपरी सुना, हृदय में नहीं जाने दिया, इसलिए घबराहट नहीं होती। अन्यथा घबराहट ना हो जाए, कहीं आपको जाना हो किसी देश में और उस देश की करेंसी आपके पास ना हो, जो रुपया पैसा वहाँ जो चलता है वे आपके पास ना हो, और आपको जाना पड़े तो आपको घबराहट होगी कि नहीं होगी? कि पहले वहाँ के रहने की जो व्यवस्था है वह हो जाए तब तो वहाँ जामे। इसी प्रकार ये अपना नहीं है, ये संसार अपने तो प्रभु हैं। प्रभु का वे दिव्य वृंदावन, प्रभु का वे निज धाम वह अपना है, और वहाँ जाना है। अगर वहाँ जाने के लिए हमारे पास धन नहीं है वहाँ खर्चे के लिए, तो क्या घबराहट नहीं होगी? वहाँ का धन खर्चे के लिए क्या है? नाम। नाम महाधन है, अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को जमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। ये भाव, नाम महाधन है अपनों, नाम जो है ये महाधन है।
परम धन है, सांसारिक धन नहीं है जिसमें 15 दोष हों। और ये 15 दोष ऐसे अनेक अनेक दोष प्रकट कर देते हैं, अनेक अनेक दोष हृदय में आ जाते हैं। तो इसलिए इस धन में तो रस नहीं है। किस धन में रस है? परम धन में रस है। उसी धन में रस है जिस धन की बात श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं, हरिराम व्यास जी। श्री राधा वल्लभ परम धन व्यासई फब गई लूट। जैसे कहीं लुटाया जा रहा हो और पता लग जाए कि अमुक जगह खूब जोर की लूट मची हुई है, तो तुरंत जाएगा जो भूखा होगा धन का, और वो जाएगा और तुरंत धन को इकट्ठा प्रारंभ कर देगा करना। बोले इसी प्रकार श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज इस परम धन श्री राधा वल्लभ लाल की लूट मचा रहे हैं। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। तो बोले मेरे को वह लूट फब गई, मिल गई, प्राप्त हो गई। कैसी लूट प्राप्त हो गई? बोले राधा वल्लभ लाल की लूट प्राप्त हो गई। और बोले ये कैसा परम धन है? श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि सांसारिक धन जो होगा वे खर्च करने से घटेगा। आपके पास 100 रुपये, 50 रुपये की आपने सामग्री ले ली तो आपकी जेब से 50 रुपये कम हो गए। लेकिन ये ऐसा धन है खर्चत हूं निघटे नहीं। कितना भी खर्च करो, खर्च करने का अर्थ होता है कि हमें राधा वल्लभ लाल के नाम की प्राप्ति हुई। अब उस नाम का हम वितरण करें खूब। आप भी राधा वल्लभ रटो, आप भी राधा वल्लभ रटो, आप भी राधा राधा रटो, आप भी राधा राधा रटो। तो ये ऐसा परम धन है कि इसका कभी नाश नहीं होता है, बल्कि ये देने से और बढ़ता है। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री मीरा जी कह रही हैं खर्च न खूटे चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। ये भी इसमें डर नहीं है कि भाई चोर चोरी करके ले जाएंगे, ये इस बात में डर नहीं है। और खर्च भी नहीं इसे खत्म कर सकता। जितना बांटा जाएगा उतना बढ़ेगा। खर्चत वो निघटे नहीं। और बोले फिर आप इतना बांटते हो तो इतना है आपके पास नाम रूपी परम धन। बोले भरे भंडार अटूट, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जितना बांटोगे उतना लाभ मिलेगा, उतना लाभ मिलेगा जितना ऐसे बांटोगे। इसलिए ऐसे परम धन के प्रति हमारी दृष्टि हो, तब तो हमारा ये दिव्य जो ये त्योहार मनाए जाते हैं ये सार्थक होंगे। अन्यथा संसार के लोभ को हृदय में धारण करके, संसार के धन के प्रति लोभ हृदय में धारण करके अगर अपने जीवन को व्यतीत कर देंगे तो फिर इसका परिणाम केवल और केवल क्लेश होगा और कुछ नहीं होगा। इसका परिणाम केवल क्लेश होगा। जीवन भर सुख भोग के लिए कष्ट सहते हुए धन को इकट्ठा किया और धन को इकट्ठा करते करते पधार गए। अब कोई और ही उसका मालिक हो गया। तो जिस सुख के लिए इकट्ठा किया था वह सुख न स्वयं ले पाए न किसी को दे पाए, लेकिन केवल अपने जीवन को नष्ट कर दिया। तो अगर किसी को जान पाए तो आप उससे पूछें कि आपने इतना धन वैभव इकट्ठा किया, आपको क्या प्राप्त हुआ? तो आप असंतुष्टता युक्त उत्तर पाएंगे। लेकिन किसी भक्त के पास चले जाएं और वो एकदम संसार की दृष्टि में निम्न स्थिति में रहता हो, रहने का कोई ठिकाना ना हो, फटे चीथड़े कपड़े हों और कोई खान पान की भी सुचारू रूप से ढंग की व्यवस्था ना हो, और आप उस भक्त उस अनन्य उपासक के पास चले जाएं और उससे पूछें कि आपको क्या मिला, तो वह उत्तर आपको देगा कि क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। मेरे राधा वल्लभ लाल मुझे मिल गए, मेरे प्रभु मुझे मिल गए, अब क्या प्राप्त करना शेष रह गया है? जिनको प्राप्त करने के बाद किसी और प्राप्ति की हृदय में इच्छा नहीं रह जाती, वही हमारे परम प्रभु हैं। इनको प्राप्त करने के बाद किसी और को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती हृदय में। और भक्तों को देखें तो 60 गांठ कौपीन में और इंद्र बापरो कौन, ये भक्तों की स्थिति है। सांसारिक व्यक्ति संसार के भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद भी प्यासा बना रहता है, उसे तृप्ति प्राप्त नहीं होती। और ये 60 गांठ कौपीन में, एक कौपीन पहन रखी है उसमें भी 7 गांठ लगी हुई हैं, लेकिन इंद्र बापरो कौन, इंद्र के वैभव को भी कुछ नहीं समझते, ब्रह्मा के वैभव को भी कुछ नहीं समझते,
ब्रह्मा जी के पद जो परमेष्ठी पद, इस विश्व ब्रह्मांड का सर्वोत्तम पद है परमेष्ठी पद, उसको भी कुछ नहीं समझते ऐसे भक्तजन। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, देने पर भी भगवान के और नहीं लेते। परमेष्ठी पद सबसे बड़ा पद है। विचार करिए, इस विश्व ब्रह्मांड का जो सबसे उत्तम लोक है, सत्य लोक है, उस सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मलोक भी जिसे कहा जाता है, ब्रह्मा जी विराजमान है, 100 वर्ष की उनकी आयु है। लेकिन उस परमेष्ठी पद प्राप्त ब्रह्मा जी की स्थिति को अगर उनके मानस पटल को हम झांक कर देखें, उनके मानस पटल में उनके मन इच्छा को अगर देखें हम, तो वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि हे श्री कृष्ण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप एक कृपा कर दो। क्या चाहते हो? मुझे गोकुल का कहीं घास बना दो। गोकुल जब बछड़ा और वत्स आदि ये सब हरण कर लिए और देखा कि भगवान, पूरा प्रसंग है, देखा कि भगवान का दिव्य वैभव है, नया नवीन रूप धारण करके वत्स और जितने भी ग्वाल बाल थे वे सब प्रकट हैं, तो एकदम चेत आया कि ये तो साक्षात परमेश्वर हैं, भगवान की माया ने मुझे मोहित कर लिया। तो प्रार्थना करने गए और भगवान की स्तुति करी। स्तुति करते हुए श्री ब्रह्मा जी अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करो, तद भूरि भाग्य मन्यो, मैं अपने भाग्य की तब सराहना करूंगा जब गोकुल में कोई लता गुल्म औषधि में बन जाऊं, गोकुल की घास बन जाऊं, तब मैं अपने भाग्य की सराहना करूंगा। तो आप विचार करिए, संसार का सबसे उत्तम वैभव श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त है, लेकिन उनके हृदय की इच्छा क्या है? ब्रजमंडल का वास। और वह ब्रजमंडल का वास हमको सुलभ हो गया है। अब कुछ प्राप्त करना शेष रह गया क्या? कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया। इसलिए ये परम धन है, ये वृंदावन परम धन है। वृंदावन साचो धन भैया। श्री व्यास जी महाराज ने एक पद लिखा, वृंदावन साचो धन भैया। अरे भैया, ये वृंदावन सच्चा धन है। इस धन की जब प्राप्ति हो गई, इस परम धन की प्राप्ति हो गई, तो संसार का धन तो बंधन देता है, लेकिन ये धन अनंत अनंत प्रेम में डुबा देता है। इसलिए इस धन के प्रति हमारी महत्व बुद्धि हो, सांसारिक भोग वैभव के प्रति हमारी महत्व बुद्धि ना हो। श्री सरस माधुरी जी एक पद में कह रहे हैं, आशिक होकर इश्क कमाना, सो प्रीतम मन भाता है। प्रेमी होकर के, आशिक होकर के, भगवान का प्रेमी बन करके तेरे को क्या कमाना है? संसार का धन कमाना है क्या? बोले नहीं, प्रेम कमावे, आशिक होकर इश्क कमावे, सो प्रीतम मन भाता है। वही प्रीतम के मन को भाता है, वही प्रीतम के मन को प्रसन्न कर पाता है। लोक वेद की कैद दूर कर प्रेम देव को ध्याता है। रोवे हंसे मौन हुए बैठे प्यारे के रंग राता है। सरस माधुरी का रस पी कर दिलवर के गुण गाता है। आशिक होकर इश्क कमावे, सो प्रीतम मन भाता है। वही प्रीतम के मन को भाता है जो प्रेमी होकर प्रेम को कमाता है। मेरे प्यारे मुझसे प्रेम करें, मेरे प्यारे मेरे बने रहें, बस यही उसका परम धन है, यही वही कमाई करता है। सांसारिक कमाई को नहीं करता उपासक, वे उसकी कमाई सबसे उत्तम कमाई यही होती है कि वह हृदय में धारण किए रहता है कि मेरे प्यारे मुझसे प्रेम करते रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें। श्री पीयूष जी महाराज का ये पद है, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। इस संसार की मोह की आंधी में सब भटक रहे हैं, मोह धारा की नदियां बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम भंवर में रहें
या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वह हमारे रहें। हम चाहे भंवर में रहें, चाहे किनारे में रहें, लेकिन हृदय से यही पुकारते रहें, हे नाथ केवल आप ही मेरे हो, केवल आप ही मेरे हो, भूल कर भी मैं किसी को अपना नहीं कहूँगा। ये सच्ची कमाई है। लेकिन ऐसी भगवान की विचित्र माया है कि ये केवल कल्पनात्मक बातें प्रतीत होती हैं एक नास्तिक को। जिसका भगवान में महत्व नहीं है उनको लगता है नहीं ऐसा कहाँ हो सकता है, बिना धन के क्या कुछ होता है, बिना धन के भी कोई व्यवस्था होती है। तो आप सच मानिए, जिनके संकल्प से अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड प्रतिक्षण निकलते रहते हैं, रोम रोम से रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे प्रभु जिनके संकल्प से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, क्या उनके दास के लिए वे कोई व्यवस्था करने में चूक जाएंगे क्या? क्या अपने दास के लिए, अपने शरणागत के लिए क्या वे अरे धन नहीं होगा तो बिना धन के अनंत अनंत व्यवस्था कर देंगे? अनंत अब विश्वास होना चाहिए। बोले आप तो बाबा जी हैं, आप ये बात कह सकते हैं, हम कैसे कहें? आप तो बैरागी हैं, आप ये बात कह सकते हैं, हम कैसे कहें? तो देखिए भक्तमाल जी में लगभग 80 से 90% गृहस्थ भक्तों का चरित्र है। श्री कुंभनदास जी महाराज 16 जने उनके परिवार में, 16 लोग, और कुछ मांग नहीं हृदय में, टेंटी के फल खाते हैं, श्री गिरधर लाल जी के गुण गाते हैं। श्री गिरधर लाल उनके परम धन हैं, श्री गिरिराज की तरहेटी में निवास करते हैं, और बस यही जीवन है। राजा मानसिंह आया भगवान की प्रेरणा से, ये भी नहीं कि भाई अपनी इच्छा से आया हो, भगवान की प्रेरणा से आया। और राजा मानसिंह ने कहा महाराज कुछ सेवा बतलाइए, और भगवान कह रहे हैं गोदी में बैठ के कि कुंभनदास मुझे कुछ कहना है, कहो। इतने में मानसिंह आ गया तो ठाकुर जी उठ के भग गए। अब मानसिंह आया तो इनकी चित्त वृत्ति मानसिंह में तो नहीं लगी, एकदम अंदर से झुंझलाहट आई कि ठाकुर आए थे गोदी में बैठे, कुछ कहते, न जाने क्या कहते, ये और आए गए। मानसिंह बोले महाराज कुछ सेवा बतलाएं, आप जो सेवा कहेंगे वे आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूं। तो मौन रहे। अपनी पुत्री से कहा कि जाओ तिलक लगाने के लिए आरसी ले आओ, बिछाने के लिए आसन ले आओ। तो पुत्री गई, लौटकर आई, बोली आरसी तो पिताजी पड़ा पी गए, और जो आसन है उसे पड़ी खाए गई, अब है ही नहीं। तो तब समझ में आई कि जो है पानी में देख करके, जल में देख करके तिलक लगाते थे, आरसी भी नहीं थी, बिछाने के लिए आसन भी नहीं था, ऐसे ही कुशा से वो फूसी जैसे होती है वो बिछा करके अपने आसन पर लगाते। मानसिंह ने तुरंत हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ सुंदर दर्पण दिया। बोले महाराज ये सेवा में, बोले अरे नहीं नहीं, हम सेवा के योग्य नहीं हैं, श्री गिरधर लाल की सेवा करो, श्रीनाथ जी की सेवा करो, उनके जनों की सेवा करो, हम इस योग्य नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है, खूब कृपा है हम पर। आप विचार करिए, गृहस्थी हैं, बैरागी बाबा जी नहीं हैं, लेकिन हृदय में महत्व बुद्धि प्रभु के प्रति है, संसार के भोगों के प्रति नहीं है। जब भोगों के प्रति महत्व बुद्धि होती है तो हमारे प्रश्न होते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा कैसे किया जा सकता है। ये सब प्रश्न आपके अंदर के चरित्र को झलका रहे हैं कि आपकी महत्व बुद्धि प्रभु में नहीं संसार में है। ये देखिए भगवान में महत्व, बोले ये तो बहुत बड़े भक्त और बहुत ये, तो फिर बहुत बड़े के तो हम भी हैं। अगर इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे तो इस स्थिति को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इनके कृपा प्रसाद से उस स्थिति को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभनदास जी बोले नहीं राजा जी, हमें नहीं चाहिए। बोले महाराज आप कहो तो जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं सबसे हम कहलवा देंगे, आपको जो सामग्री जिस समय चाहिए होगी आप ले आइएगा, राजघराने से उसका पेमेंट हो जाया करेगा, उसका व्यय उसका खर्च हम देंगे। श्री कुंभनदास जी ने हाथ जोड़ी, बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, हमारा भरण पोषण खूब ढंग से हमारे श्रीनाथ जी महाराज कर रहे हैं। और भगवान पीछे दुपक के देख रहे हैं, बोले ये कुंभनदास जो है मानेगा नहीं। भगत चेता आ जाता ना जैसे, बोले हमने भगत चेता के भेजा
और ये कुंभनदास कुछ स्वीकार करने को राजी नहीं है। भगवान दिए मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना, कुछ लेने को तैयार नहीं होते भक्तजन। अब तुरंत मान सिंह पीछे ही पड़ गए, महाराज कुछ तो दो, कुछ तो दो, कुछ तो दो। कुंभनदास जी बोले आप देना चाहते हैं तो एक वस्तु हमें प्रदान करिए। तो मान सिंह ने कहा कि बहुत सुंदर, आपने स्वीकार तो करी बात। बोले हाँ, एक वस्तु प्रदान करिए, आज के आइंदा आप कभी हमारे गृह में मत पधारिए, ये दे दीजिए। बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहे हैं, गृहस्थ भक्त हैं, बाबा जी नहीं है, बैरागी नहीं है, गृहस्थ भक्त हैं। 16 जने हैं, एक परिवार में 2-4 जने होते होंगे, 5 जने होते होंगे, बहुत से बहुत 16 जने हैं श्री कुंभनदास जी के परिवार में, और अकेले कुंभनदास जी हैं उनको खवाने पिवाने वाले। लेकिन श्रीनाथ जी के भरोसे हैं तो खूब ढंग से चल रहा है और कोई मांग नहीं है। सबसे बड़ी जो शांति की स्थिति होती है वो संतुष्टता होती है। संतोष रूपी धन जो होता है वो सब धनों में प्रधान धन होता है, संतोष रूपी, और सब संतुष्ट हैं श्रीनाथ जी के आश्रित होकर, सब संतुष्ट हैं। बोले महाराज आना नहीं कभी, चला गया मान सिंह। इतने में ठाकुर जी पीछे से निकल के आए, फिर बैठ गए। अरे बाबा तू माने ना है, क्या माने ना है लाल जी, आप बैठे गोदी में, क्या कहना चाह रहे? अरे मैं यही कह रहे हो, मैंने भगत चेता के मान सिंह भेजो है और जो वो तुम्हें दे सो ले लियो। तो कुंभनदास जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कुंभनदास जी बोले कि राजा आया और महाराज आप रोज मेरी गोदी में खेलने आते हैं, बिल्कुल उठ के नहीं जाते, मैं भेजना चाहता हूं तब भी नहीं जाते। माई मेरे श्याम लगोई संग डोल है, कुंभनदास जी का ही पद है। मैं भेजना भी चाहूं तो बिना बुलाए मुझसे बोले, ऐसी आपकी स्थिति है। और आज मान सिंह राजा आया तो उठ के आप भाग गए। तो आप कृपा करके ये बतलाइए कि मान सिंह राजा आया तो आप उठ के भाग गए, अगर मैं मान सिंह की किसी वस्तु को स्वीकार कर लेता तो क्या आप आते? तो ठाकुर जी बोले आप सुख से चैन से रहते तो मेरे हृदय को भी प्रसन्नता होती कि कुंभनदास खूब आनंद से हैं, तो जब आप आनंद से होते तो मैं भी थोड़ा। तो बोले ऐसा आनंद मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जिससे आपका वियोग मुझे सहन करना पड़े। मैं कभी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा, अगर आप मुझसे रूठ जाएंगे, आप मुझसे छूट जाएंगे, मैं किसी ऐसी वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। ये है भगवान में महत्व बुद्धि, परम धन में महत्व बुद्धि। ये है सच्चा धन कि श्री राधा वल्लभ लाल, श्री प्रियालाल गोदी में खेल रहे हैं, इससे बड़ी कोई और बात, वे चिंतन में हमारे स्फुरित हो रहे हैं, चिंतन में खेल रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अनेक अनेक चरित्र भक्तमाल में खूब दर्शनीय हैं। श्री नरसिंह जी महाराज गृहस्थ हैं, लेकिन सारी बागडोर श्री ठाकुर जी महाराज संभालते हैं, सावलिया सेठ बन के आते हैं, सारी बागडोर संभालते हैं। एक व्यवहारिक क्रिया जो एक पिता की जिम्मेदारी होती है, उसे उस पूरी जिम्मेदारी को श्री ठाकुर जी महाराज निर्वहन करते हैं। विचार करिए, अनेक अनेक चरित्र, जनाबाई, करमेती बाई आदि आदि अनेक अनेक चरित्र आपको भक्तमाल में दर्शनीय हैं कि जो गृहस्थ, तो इस बात को हृदय में नहीं रखना चाहिए कि तो आप कह सकते हैं कि आप बाबा जी हैं कि भगवान के आश्रित हो जाओ, धन के प्रति महत्व बुद्धि मत रखो, भगवान के प्रति महत्व बुद्धि रखो। तो ऐसा केवल हम ही नहीं, जो जो भगवान के आश्रित हुआ, चाहे गृहस्थ या विरक्त, उस सबके हृदय की स्थिति यही हुई कि सांसारिक धन के प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं रही, भगवान के प्रति महत्व बुद्धि रही। तो हम आज प्रभु से जरूर प्रार्थना करें कि सांसारिक धन, सांसारिक जो ये वैभव है, सांसारिक जो वस्तुएं हैं, वे सेवा के निमित्त, आपकी सेवा के निमित्त, या आपने जो सेवा हमें प्रदान करी है परिवार आदि की, मैं आपकी सेवा मान करके सेवा के निमित्त उस सब कार्य को करूं, उन सब धन वैभव को स्वीकार करूं, लेकिन मेरे हृदय में महत्व बुद्धि केवल और केवल आपकी रहे, केवल और केवल आपकी रहे। हम प्रभु से जरूर प्रार्थना करें। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने श्री जगाई मधाई जी का चरित्र अपने लोगों ने पूर्व में श्रवण किया। कैसा विचित्र महापुरुषों का स्वभाव होता है, कैसा विकट अपराध बना मधाई से कि श्री नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पर प्रहार कर दिया। लेकिन श्री नित्यानंद महाप्रभु ने ऐसी कृपा करी कि अति दुर्लभ पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग। जो रस भक्ति है, प्रेम भक्ति है,
उसकी प्राप्ति जगाई मदाई को हो गई। प्रेम स्वरूप हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी, उनका आलिंगन प्राप्त हुआ और कैसी करुणापूर्व में अपने लोगों ने श्रवण करी कि उनके हृदय के संकोच तक को मिटाने का प्रयास श्री नित्यानंद महाप्रभु जी ने और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने किया। तो महापुरुष जन जब रीझते हैं तो वो फिर बात बना के ही छोड़ते हैं, जिसको अंगीकार कर लेते हैं, जिस पर दृष्टि डाल देते हैं। हरि रीझें तो मुक्ति दे, हरिजन हरि को देते। श्री महाप्रभु गौरांग देव में भगवत भावना तो उनके कतिपय अंतरंग भक्त ही रखते थे। जो अंतरंग भक्त थे वो मानते थे कि स्वयं भगवान हैं, और थे तो वह यही भाव रखते थे, किंतु उन्हें परम भागवत वैष्णव विद्वान और गुणवान सज्जन पुरुष तो सभी लोग समझते थे। जो अंतरंग थे वे उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन बाकी लोगों ने सच्चा वैष्णव सज्जन ऐसी भावना रखते थे। उनके सद्गुणों के सभी प्रशंसक थे श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी। जिन लोगों का अकारण ईर्ष्या करना ही स्वभाव होता है, जिन लोगों का अकारण ईर्ष्या करने का स्वभाव होता है, कोई कारण नहीं है तब भी ईर्ष्या है, ऐसे खल पुरुष, खल कहते हैं दुष्ट को, ऐसे खल पुरुष तो ब्रह्मा जी की भी बुराई करने में नहीं चूकते। अब देखो सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो इस सृष्टि में जो भगवान ने बनाई है दिव्य सृष्टि, उसमें चूक निकाल दें। ये नहीं करना चाहिए था भगवान को, ये ऐसे करके ऐसे बनाना चाहिए था। तो वही बात कह रहे हैं कि जो खल पुरुष हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, वे ब्रह्मा जी तक को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे मलिन प्रकृति के निंदक खलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के लोग प्रभु के उत्तम गुणों के ही कारण उन पर आसक्त थे, श्री महाप्रभु जी पर। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सर्व समर्थ होने पर भी वे सभी लौकिक तथा वैदिक क्रियाओं को स्वयं करते थे, श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी, और लोगों को भी उनके लिए प्रोत्साहित करते। किंतु वे कलिकाल में श्री भगवान नाम को ही मुख्य समझते और सभी कर्मों को गौण मानते थे। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। वे सब कर्म धर्म जर जाएं जिनमें श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्रकट ना हो, भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट ना हो। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। वे योग जो है वे कुयोग है, वे ज्ञान अज्ञान है, जहाँ श्री भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न ना हो, भक्ति उत्पन्न ना हो। तो ये महापुरुषों के हृदय की बात रहती है कि वे सब वैदिक धर्मों का अपनाते हैं, करते हैं, लेकिन महत्व बुद्धि उनमें ना होकर भगवान नाम में महत्व बुद्धि होती है। उन कर्मों में, उन अनुष्ठानों में, उन साधनाओं में महत्व बुद्धि होती है जो भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी भगवान नाम को ही मुख्य समझते। सभी कर्मों को गौण मानते हुए भी उन्होंने गृहस्थ जीवन में ना तो स्वयं ही उन सबका परित्याग किया और न कभी उनका खंडन ही किया। श्रीवास अद्वैताचार्य जी, मुरारी गुप्त जी, रमाई पंडित, चंद्रशेखर आचार्य आदि उनके सभी अंतरंग भक्त भी परम भागवत होते हुए इन सभी मर्यादाओं का पालन करते थे। भावावेश के समय को छोड़कर वे कभी भी किसी के सामने अपनी बड़ाई की कोई बात नहीं कहते थे। श्री महाप्रभु जी अपने से बड़ों के सामने वे सदा नम्र बने रहते। श्रीवास, नंदनाचार्य, चंद्रशेखराचार्य, अद्वैताचार्य आदि अपने सभी भक्तों को वे वृद्ध समझकर पहले से प्रणाम करते थे। सबको बड़ा समझकर महाप्रभु जी पहले से उन्हें दंडवत प्रणाम करते। संसार का एक नियम है, बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। संसार का एक नियम है कि किसी एक ही वस्तु के जब बहुत से इच्छुक होते हैं, बहुत ध्यान दे करके सुनेंगे, ये निंदा क्यों प्रकट होती है, ये द्वेष क्यों प्रकट होता है, तो उसका जनक बता रहे हैं कि कैसे वो प्रकट होती है। जब एक ही वस्तु के बहुत से लोग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, इच्छुक होते हैं, तो वे परस्पर में विद्वेष करने लगते हैं। एक सीट है, अब उसको प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने के बहुत सारे अनुयायी हैं, तो फिर परस्पर विद्वेष प्रकट हो जाएगा, द्वेष प्रकट हो जाएगा, एक दूसरे की निंदा होगी।
हमें उस अपनी इष्ट वस्तु के प्राप्त होने की तनिक भी आशा चाहे न हो तो भी हम इसके दूसरे इच्छुकों से अकारण द्वेष करने लगेंगे। ऐसा स्वाभाविक नियम है। संसार में इंद्रियों के भोग्य पदार्थों की और कीर्ति की सभी को इच्छा रहती है कि संसार के भोग पदार्थ में ले खूब अच्छे अच्छे और जगत में हमारा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए। ये प्रायः सबकी इच्छा रहती है। इसलिए जिनके पास इंद्रियों के भोग्य पदार्थों की प्रचुरता होती है और जिनकी संसार में कीर्ति होने लगती है, उनसे लोग स्वाभाविक ही द्वेष सा करने लगते हैं, स्वाभाविक द्वेष करने लगते हैं। क्योंकि इच्छा उनकी भी हमारा भी नाम हो, इच्छा उनकी भी है कि हमें भोग सामग्री मिले। जब नहीं मिलती और दूसरे को मिल जाती है तो स्वाभाविक द्वेष बन जाता है, विद्वेष बन जाता है। सज्जन पुरुष तो सुखी लोगों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यवानों के प्रति प्रसन्नता और पापियों के प्रति उपेक्षा के भाव रखते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं, सज्जन पुरुषों का जो गुण बताया गया, 11 गुण बताए गए सज्जन पुरुषों के शास्त्रों में। श्री भर्तृहरि जी अपनी नीति शतक में लिखते हैं सज्जनों के 11 गुण होते हैं। हम सज्जन हैं या नहीं हैं, अच्छे मनुष्य हैं या नहीं हैं, हम कैसे जानें? तो वे 11 गुण लिखते हैं। क्या? तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जयि मदम पापे रतिम मा कृथा सत्यम ब्रूह्य नुयाहि साधु पदवी सेवस्य विद्वज्जनम मान्यान्मानय विद्विषोप्यनुनय प्रख्यापय स्वान् गुणान् कीर्तिम पालय दुःखिते कुरु दयाम एतत् सताम लक्षणम, एतत् सताम लक्षणम। तृष्णा का छेदन, सज्जन पुरुष तृष्णा का छेदन कर देते हैं, क्षमा को धारण करते हैं। सज्जन पुरुष के अंदर क्षमा होगी। जो जितना क्षमाशील होगा वो उतना बड़ा सज्जन होगा। मद का परित्याग, अहंकार का परित्याग, अहंकारी नहीं होगा सज्जन। पापों में प्रीति नहीं होगी उसकी, पापाचरण में प्रीति नहीं होगी। सत्य भाषण करेगा सदैव, साधु पुरुषों की मर्यादा का पालन करेगा जो सज्जन होगा। ज्ञानी होगा, क्रियावान पुरुषों का सदा सत्संग करेगा। जो ज्ञानी और क्रियावान पुरुष हैं उनका सदा सत्संग करेगा और मान्य पुरुषों का आदर करेगा। जो उसके साथ विद्वेष करेगा उसके साथ भी सद्व्यवहार करेगा। ये सज्जन पुरुष का लक्षण है। अपने सत आचरणों द्वारा लोगों का प्रेम भाजन बनेगा। अपने सदाचरण द्वारा अपनी कीर्ति की सदा रक्षा करेगा और दीन दुखियों पर सदा दया करेगा। ये सब जो लक्षण हैं ये सज्जन पुरुष के लक्षण है। 11 लक्षण हैं, ये सज्जन पुरुष के लक्षण हैं। ऐसे ही सज्जन पुरुष तो सुखी लोगों के प्रति मैत्री भाव, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यवानों के प्रति प्रसन्नता और पापियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। सर्वसाधारण लोग धनिकों और प्रतिष्ठितों के प्रति उदासीन से बने रहते हैं और अधिकांश दुष्ट प्रकृति के लोग तो सदा धनी मानी सज्जनों की निंदा ही करते रहते हैं। जहां 4 लोगों ने किसी की प्रशंसा करी कि अमुक व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा भक्त है, जहां 4 लोगों ने किसी व्यक्ति की प्रशंसा करी, बस उसी समय उनके अंदर की छिपी हुई जो ईर्ष्या है वे भभक उठती है और वे झूठी सच्ची बातों को फैलाकर जनता में उनकी निंदा करना आरंभ कर देते हैं। ऐसे निंदकों के दल से अवतारी पुरुष भी नहीं बचने पाए हैं। जिनका अवतार हुआ, जो इस संसार में आकर के जीवों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए, वह भी इन बातों से नहीं बचने पाए। उनसे भी द्वेष करने वाले प्रकट हुए। तो जो अब चरित्र सुना रहे हैं श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का, उसमें यही वर्णन कर रहे हैं कि कैसे द्वेष भाव से युक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति जो लोग, उन पर भी श्री महाप्रभु जी ने कैसे करुणा करी। गौरांग महाप्रभु की भी बढ़ती हुई कीर्ति और उनके चारों ओर जनता में फैले हुए यश सौरभ से क्षुभित होकर निंदक लोग उनकी भांति भांति से निंदा करने लगे। लेकिन साधु का स्वभाव होता है कि वे निंदक को मित्र समझता है। साधो
निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो, कभी होन न देहु न्यारा। साधुओं का ये स्वभाव होता है कि वे निंदक को अपना मित्र समझते हैं। कोई तो उन्हें वाम मार्गी बताता, अब सबकी अपनी अपनी भावना होती है, अब त्रुटि निकालनी है तो कुछ भी निकाली जा सकती है। तो कोई महाप्रभु जी से को वाम मार्गी बताता, कोई उन्हें ढोंगी कहता, और दुष्टों की जो वार्ताएं होती हैं वे सब अपने हृदय की कालिमा को प्रकट करता है ऐसा कहता। कोई कोई तो उन्हें बाजीगर आदि कहता, और बहुत से वचन। प्रभु सबकी सुनते और हंस देते, बस यही महापुरुष का लक्षण है। और आचार्य रूप से जो निजन प्रकट होते हैं श्री प्रभु के, या स्वयं प्रभु जब आचार्य रूप से प्रकट होते हैं तो वे करके दिखलाते हैं क्या, मुस्कुरा जाए बस, सुनते और हंस देते श्री महाप्रभु जी। उन्होंने कभी अपने निंदकों की किसी बात का विरोध नहीं किया। साधक के अंदर विरोध नहीं होना चाहिए अपने निंदकों के प्रति। श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचन है कि जो कमी सामने वाला हमारी बतला रहा है, अगर हम में वह नहीं है तो हम प्रसन्न हो जाएं कि हम में वे कमी ना आए। इसके लिए प्रभु हमें सावधान कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु हमें सचेत कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम कितने धैर्यवान हैं। और अगर वह हमारे अंदर दोष है तो उसको स्वीकार करके मौन हो जाएं कि ये दोष तो हमारे अंदर है, उस दोष का जो है परिमार्जन करें। दोनों ही बातों में मौन हो जाना उचित है। दोष है तब भी मौन हो जाना उचित है, क्योंकि दोषी तो हैं, तो अपने दोष को सुधारें। और दोष नहीं है तब भी मौन हो जाना उचित है कि भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कठिन होता है। उन्होंने कभी अपने निंदकों की किसी बात का विरोध नहीं किया, उल्टे वे स्वयं निंदकों की प्रशंसा ही करते रहते। अरे महापुरुषों की बात क्या, हमरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। महापुरुषों की तो बात ये रहती है कि हमारी निंदा करने वाला, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और इस संसार सागर से वे पार हो जाए। महापुरुषों के हृदय की स्थिति होती है। श्री महाप्रभु जी की सहनशीलता और विद्वेष करने वालों के प्रति भी करुणा के भावों को का पता इन घटनाओं से भली भांति पता लग जाएगा कि कैसा श्री महाप्रभु जी का ये उच्च भाव है। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन सदा किवाड़ बंद करके होता था। पूर्व में अपने लोगों ने श्रवण किया ही है, एकांत में श्री महाप्रभु जी कीर्तन करते। साल भर तक सदा इसी तरह संकीर्तन होता रहा, साल भर। बहुत से विद्वेषी और तमाशबीन देखने आते और किवाड़ों को बंद देखकर संकीर्तन की निंदा करते हुए लौटते। उन्हीं ईर्ष्या रखने वाले विद्वेषियों में एक गोपाल चापाल नाम का एक व्यक्ति था, जिसका नाम था गोपाल चापाल। एक शुद्ध प्रकृति का उत्तम कुल का व्यक्ति था। वह प्रभु की बढ़ती हुई कीर्ति से क्षुभित सा हो उठा जब कीर्ति बढ़ती देखी, क्योंकि श्री महाप्रभु जी नदिया में ही विराजमान है। तो कई बार लोगों को ऐसा होता है कि कल तक तो, क्योंकि श्री महाप्रभु जी का जो पूर्व में जिन्होंने चरित्र सुना है, शुरू में जब पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे थे तो श्रवण करते हुए हमने लोगों ने सुना था, महाप्रभु जी की जो प्रकृति थी बड़ी चंचल थी। ये तो गया धाम जाने के बाद फिर भाव उत्पन्न, श्री महाप्रभु जी एकदम गंभीर होते चले गए और भगवान नाम के प्रचारार्थ अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन शुरू में तो लोगों को ये लगता है कि कल तक तो ये गली गली में घूमता था हंसी मजाक करते हुए, और आज देखो आज इसकी इतनी चर्चा होती है, लोग इसे भगवान मानते हैं, तो द्वेष तो हो ही जाएगा। तो गोपाल चापाल के हृदय में भी द्वेष उत्पन्न हो गया, वहीं का था और उत्तम कुल का था। ईर्ष्या रखने वाला वह गोपाल चापाल प्रभु की बढ़ती हुई कीर्ति से क्षुभित हो उठा। कीर्ति नहीं देखी गई श्री महाप्रभु जी की। उसने संकीर्तन को बदनाम करने का अपने मन में निश्चय किया। एक दिन रात्रि में वे श्रीवास पंडित के द्वार पर पहुंचा। उस समय द्वार बंद था और भीतर संकीर्तन हो रहा था। गोपाल चापाल ने द्वार के सामने थोड़ी सी जगह लीप करके वहीं चंडी की पूजा की सभी सामग्री रख दी। अंदर तो कीर्तन हो रहा है खूब आनंद से, और उसने बाहर लीप करके बढ़िया तो तांत्रिक पूजाएं होती हैं उसकी समस्त सामग्री वहां लीप करके रख दी। एक हांडी लाल रंग की लीप करके हांडी रख दी।
पीली काली बिंदी लगाकर उसको सामग्री के समीप रख दिया, पूरा एकदम टोटका की तरह, और एक मदिरा का पात्र वहां रख दिया, क्योंकि जो तांत्रिक उपासनाएं होती हैं उसमें मदिरा का सेवन आदि होता है। एक मदिरा पात्र तथा एक पात्र में मांस भी रख दिया। अंदर श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन हो रहा है, और ऐसे परम भागवत श्रीवास जी के बाहर जो वो चबूतरा सा है उस पर इसने ये कृत्य करा, कुकृत्य किया। यह सब देखकर और रखकर वह चला गया वहां से। दूसरे दिन जब संकीर्तन करके भक्तजन निकले तो उन्होंने पूजन की सारी सामग्री वहां देखी। खलों का भी दल आकर एकत्रित हो गया, क्योंकि पहले से उसने योजना बनाई हुई थी कि सुबह चलेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो सब इकट्ठे हुए और एक दूसरे को सुना सुनाकर जोर जोर से कहने लगे, हम तो पहले से ही जानते थे, ये रात्रि में किवाड़ बंद करके भीतर ही भीतर वाम मार्ग की पद्धति से भैरवी चक्र का पूजन करते हैं, हम सब जानते थे ये बात पहले से। ये सामने एक पूजा की सामग्री प्रत्यक्षी दिख रही है। जो लोग सज्जन थे वे समझ गए कि किसी धूर्त का कृत्य है। सभी एक स्वर से ऐसा करने वाले धूर्त की निंदा करने लगे जो सज्जन लोग थे। श्रीवास खूब जोर जोर से हंसने लगे, श्रीवास पंडित जी, और लोगों से कहने लगे, देखो भाई, हम रात्रि में ऐसे ही पूजा किया करते हैं, भद्र पुरुषों को आज स्पष्ट ही ज्ञात हो गया है। भक्तों ने उन सभी सामान को उठाकर दूर फेंक दिया जो निर्जन थे, महाप्रभु जी के दूर फेंका, और उस स्थान को गो में से लीप करके, गोबर से लीप करके गौ माता के और स्वच्छ किया। दूसरे दिन अब ये घटनाक्रम हुआ, सफाई नहीं दी श्रीवास पंडित, नहीं ऐसी बात नहीं है और आप ये जांच बिठा लो और ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। महापुरुष जनों को भगवान नाम से फुर्सत नहीं है रटन से, तो वो सफाई में अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं, सफाई में अपना जीवन नष्ट नहीं करते हैं, अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। बस इतनी बात कही कि चलो अब आप लोगों को सबको ज्ञात हो गया कि हम अंदर क्या करते थे, अब सबको प्रणाम है, और बस वो लीप के और अपने भगवान नाम की ध्वन में लग गए। दूसरे दिन अब भक्तापराध बन गया। परम भागवत श्री वास जी के चबूतरे पर ऐसी निकृष्ट वस्तु रखना भक्तापराध बन गया। और इस भक्तापराध का परिणाम क्या हुआ, दूसरे ही दिन लोगों ने देखा गोपाल चापाल के संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। गलित कुष्ठ हो गया पूरे शरीर में, पूरा शरीर गलने लगा, कीड़े पड़ गए। भक्तापराध, कान को खूब खोल करके सुन लेना चाहिए इस बात को। सबसे भयंकर अपराध हो तो वज्र की लीक, भक्तापराध। गलित कुष्ठ हो गया गोपाल चापाल की, उसके संपूर्ण शरीर से पीव बहने लगा। इतने पर भी घाव खुजाते थे, खुजली के कारण वे हाय हाय करके सदा चिल्लाता रहता। नगर के लोगों ने उसे मोहल्ले से निकाल दिया, क्योंकि ये बात थी कि एक दूसरे से फैल जाता है, तो लोगों ने उसे मोहल्ले से ही निकाल दिया। क्योंकि कुष्ठ जो है वे छुआछूत से भी हो जाता है, वैसी बीमारी है, ऐसी उस समय बात थी, ऐसा उस समय मान्यता थी। वह बेचारा गंगा जी के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे पड़ा रहता, गोपाल चापाल। महाप्रभु जी एक दिन उसके सामने से निकले। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी देख करके बड़े दीन भाव से बोला, प्रभु प्रभु महाप्रभु जी, मुझे पता लग गया ये मेरे अपराध का ही परिणाम है। मैं जान गया हूं मैंने जो अपराध किया है ये इसका ही परिणाम है। कृपा करो, मेरे इस अपराध को क्या आप क्षमा नहीं कर सकते? क्या मेरे इस अपराध को आप क्षमा नहीं कर सकते? आप जगत का उद्धार कर रहे हो और इस पापी का भी उद्धार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा भी उद्धार करिए। और गांव के नाते से तो तुम मेरे भांजे लगते हो। द्वेष करते समय ये नहीं समझ में आया होगा कि भांजे से द्वेष कर रहा हूं, लेकिन जब आके पड़ती है तो सारे रिश्ते नाते याद आ जाते हैं। बोले तुम जानते ही हो कि गांव के नाते से तो मैं तुम्हारा मामा लगता हूं और तुम मेरे भांजे लगते हो। अपने इस दीनहीन मामा के ऊपर तुम कृपा क्यों नहीं करते हो? मैं बहुत दुखी हूं, प्रभु मेरा दुख दूर करो। महाप्रभु जी ने कहा, कुछ भी हो आप हमारे, चाहे शरीर संबंध से हो चाहे भाव संबंध से,
मैं अपने अपराधी को तो क्षमा कर देता हूं, किंतु तुमने श्रीवास पंडित का अपराध किया है, मैं अपने भक्ता अपराधी को क्षमा नहीं करता, इसलिए तुम्हें क्षमा करने की मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। श्रीवास पंडित अगर तुम्हें क्षमा कर दें तो बात बन जाएगी। दो टूक श्री महाप्रभु जी ने कह दिया, बेचारा चुप हो गया और अपनी नीचता तथा दुष्टता का फल कुष्ठ के रूप में दुख भोगने लगा। थोड़े दिनों के पश्चात जब प्रभु सन्यास लेकर कुलिया में आए, ये सन्यास लीला आगे अपने लोग श्रवण करेंगे, वो तो इस प्रसंग को पूर्ण रूपेण करने के लिए यहां पर कहा गया। थोड़े दिनों के पश्चात जब प्रभु सन्यास लेकर कुलिया में आए और ये कुष्ठी फिर इनके शरणापन्न हुआ, तब इन्होंने उसे श्रीवास पंडित के पास भेजा। श्रीवास पंडित ने कहा, मुझे तो इनसे पहले भी कभी द्वेष नहीं था। भक्त का स्वभाव किसी से द्वेष करना थोड़ी होता है। देखिए, द्वेष की जो प्रवृत्ति होती है वे माइक प्रवृत्ति है, असत है, और सत प्रभु में जो स्थित हैं तो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। जो सत प्रभु में स्थित हो गए हैं उनके जीवन में असत का भाव जो है, असत की जो सत्ता है वे नहीं रह जाती है। तो ये जो द्वेष आदि माइक प्रापंचिक ये दोष हैं, ये महापुरुष के जीवन में नहीं होते हैं, भक्त के जीवन में नहीं होते हैं। तो श्रीवास पंडित बोले, मैंने तो कभी इनसे द्वेष ही नहीं किया, तो जो मैं इन्हें क्षमा करूं, मैंने कभी कोई द्वेष नहीं इनसे नहीं किया और अब भी नहीं है। यदि प्रभु ने क्षमा कर दिया इन्हें तो ये अब दुख से मुक्त हो ही गए। देखते ही देखते उसका संपूर्ण शरीर निरोग हो गया। जैसे ही श्रीवास पंडित ने ऐसी बात कही तो सबके देखते देखते सारा जो कुष्ठ था वे एकदम निरोग हो गया। श्री महाप्रभु जी के वे प्रणत हुआ, वह गोपाल चापाल, और उसने महाप्रभु जी से प्रार्थना करी कि मेरे इस अज्ञान से युक्त अपराध को आप बार बार क्षमा करें, आगे से कभी नहीं होगा। और हरि नाम में वे तत्पर हो गया, हरि नाम में लग गया। इसी प्रकार एक दिन एक और ब्राह्मण संकीर्तन देखने के लिए आया। जब उसने किवाड़ों को भीतर से बंद देखा तब तो वे क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और कीर्तन करने वालों को खरी खोटी सुनाता हुआ अपने घर लौट आया। दूसरे दिन गंगा जी के घाट पर जब उसने प्रभु को भक्तों के सहित स्नान करते देखा तब तो उसने क्रोध में भरकर प्रभु से कहा कि तुमने अपने कीर्तन का बड़ा अभिमान धारण कर रखा है। 10-20 भोले वाले लोगों को कठपुतलियों की तरह हाथ के इशारे पर नचाते रहते हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, इससे तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। देखिए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। वो श्राप दे दिया कि जिस संसारी सुख के मद में तुम इतने भूल गए हो वह तुम्हारा संसारी सुख जो है वह शीघ्र नष्ट हो जाए। जिस संसारी सुख में, इस पूजा कराने में और इस कीर्ति में जो तुम फूल रहे हो इतना, ये सारा संसारी सुख तुम्हारा नष्ट हो जाए। ब्राह्मण के ऐसे वाक्य को सुनकर सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस ब्राह्मण के मुख की ओर देखने लगे, उस व्यक्ति के। कुछ लोगों को थोड़ा सा क्रोध भी आया, लेकिन प्रभु ने इशारे से सबको रोक दिया और हंसकर उस भूदेव के सामने कहा कि अरे भूदेव, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आपका जो ये श्राप है मुझे सहर्ष स्वीकार है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। कुछ देर के पश्चात ब्राह्मण का क्रोध शांत हुआ। जब क्रोध शांत हुआ और महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि से और महाप्रभु जी की दैन्यता को देख करके जब उसके हृदय में उथल पुथल हुई तो उसने जो कहा था, जो वाक्य बोले थे, जो श्राप दिया था, उसका पश्चाताप प्रकट हुआ। पश्चाताप होने लगा तो विनीत भाव से बोला कि महाप्रभु जी, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर आपसे ऐसे कुवाक्य कह दिया, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। तो प्रभु ने उसे आश्वासन दिया और बहुत सुंदर बात कही। श्री महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण से, उस भूदेव से क्या बात कही, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल